हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स रिस्क एंड रिटर्न ऑफ ए पोर्टफोलियो। इससे पहले स्टॉक का रिटर्न एंड रिस्क कैलकुलेशन करना, कोरिलेशन कोवेरिएंस कैलकुलेशन करना हम लोगों ने ऑलरेडी अच्छे से सीख लिया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कीजिए। सिर्फ 4 वीडियो है, 1.5 आवर में आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले वो सारे वीडियोस देख लीजिए गाइस, उसके बाद ही आप ये वीडियो पे आइए। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स रिस्क एंड रिटर्न ऑफ ए पोर्टफोलियो। एक पोर्टफोलियो का रिस्क एंड रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग वो सीखेंगे। पहले देखिए रिटर्न ऑफ ए पोर्टफोलियो। ठीक है, एक पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे कैलकुलेट होगा, मैंने अर्लियर वीडियोस में भी बार बार आप लोग को बोला है। एक पोर्टफोलियो का रिटर्न गाइस हमेशा वेटेड एवरेज होता है। ठीक है, बट वाई हम लोग सिंपल एवरेज भी तो ले सकते थे, बट सिंपल एवरेज क्यों नहीं लिए। देखो, सिंपल एवरेज शुड नॉट बी यूज टू कैलकुलेट द रिटर्न ऑफ ए पोर्टफोलियो व डिफरेंट स्टॉक हैव डिफरेंट वेट्स। ठीक है, पोर्टफोलियो क्या है, जब हम 2 या उससे ज़्यादा स्टॉक को एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन, ठीक है, अपने अपने रेशियो में मिला के डिफरेंट जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम लोग पोर्टफोलियो बोलते हैं। नाउ स्टॉक का रिटर्न इंडिविजुअली कैलकुलेट करना अब हमने सीख लिया, बट अगर हमको पोर्टफोलियो का रिटर्न कैलकुलेट करने बोले तो हम लोग सिंपल एवरेज नहीं ले सकते, वेटेड एवरेज लेते हैं। क्लियर है, बट क्यों लेते हैं वो मैं आप लोग को थोड़ा सा बता दे रही हूँ। बिकॉज क्योंकि सीए में सीए स्टूडेंट हो आप लोग के दिमाग में थोड़ा तो स्ट्राइक कर गया, यार सिंपल एवरेज क्यों नहीं ले सकते, या फिर आपको कोई पूछ दिया कि अरे सिंपल एवरेज क्यों नहीं ले रहे हो, वेटेड एवरेज क्यों ले रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वेटेड एवरेज क्यों ले रहे हैं। ठीक है, देखिए वेटेड एवरेज क्यों लिया जाता है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया है। आपके पास 10 लाख रुपीज़ है और आपने 3 स्टॉक में इसको इन्वेस्ट किया 8:1:1 रेशियो में। ठीक है, 3 स्टॉक है XYZ, ध्यान दीजिएगा। वेट कितना होगा, 8:1:1 मतलब 0.8, 0.1, 1। ओके, आप लोगों ने वेट दे दिया। आपको X का रिटर्न दिया गया -20%, Y का रिटर्न है 10%, Z का रिटर्न है 40%। ठीक है, देखो गाइज, अगर आप लोग सिंपल एवरेज करोगे तो आप लोग का रिटर्न कितना आएगा, -20 + 10 + 40 डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स कितना, 30 डिवाइडेड बाई 3, 10% हो रहा है। अगर आप सिंपल एवरेज करोगे ये रिटर्न का तो आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है ऑन एन एवरेज। बट एक्चुअल में आप लोग को कितना मिल रहा है गाइस, एक्स में आप 80% इन्वेस्ट किए हो तो 10 लाख का 80% मतलब आप यहाँ पे इन्वेस्ट किए हो 8 लाख, यहाँ पे इन्वेस्ट किए हो 1 लाख, यहाँ पे इन्वेस्ट किए हो 1 लाख, राइट। तो 8 लाख का 20% नेगेटिव में आपको कितना रिटर्न हो रहा है, -1.6, यहाँ पे आपको नुकसान हो रहा है। 1 लाख का 10%, 10,000 यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पे आपको 40,000 का प्रॉफिट हो रहा है, राइट। तो इन एग्रीगेट आपको कितना का प्रॉफिट या नुकसान हो रहा है, यहाँ पे तो 1.6 लाख का नुकसान हो गया ना, यहाँ पे 50,000 का प्रॉफिट हुआ। दैट मीन्स आपको -1.1 लाख 10,000 का आपको नुकसान हो रहा है। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो आपको 1,10,000 का नुकसान हो रहा है। 1,10,000 मतलब 10 लाख का कितना परसेंट, 11%, राइट। मतलब आप लोग को एक्चुअल आंसर क्या आना चाहिए था, -11% आना चाहिए था। अब वेटेड एवरेज करके देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है EIP मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। ठीक है, सिंपल एवरेज में कितना आ रहा है, 10%, बट वी हैव नॉट मेड 10% एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। एक्चुअल क्या होगा, 8 लाख का 20%, 1 लाख का 10%, 1 लाख का 40%, -1.1। ठीक है, हमको एक्चुअली में लॉस हो रहा है 1,10,000 का, हेंस वी लॉस्ट 11%। अगर हम वेटेड एवरेज करेंगे तो क्या होगा, 0.8 इज द वेट फॉर X इंटू रिटर्न 20% नेगेटिव में, देन 10% इंटू 10%, देन 10% इंटू 40%, कितना आ रहा है, -11%। ओके, इसीलिए वेट कैलकुलेशन किया जाता है, क्योंकि आप सिंपल एवरेज अगर ले रहे हो तो हम X में इन्वेस्ट कर रहे हैं 80%, ओके, और इसमें हमको नुकसान हो जा रहा है -20% का, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल एवरेज नहीं ले सकते, क्योंकि एक जगह मेरा नुकसान ही हो रहा है 1.6 का, आप उसको एवरेज में लोगे देन सबके में नुकसान आएगा, बट एग्रीगेट में क्या हो जा रहा है, वो प्रॉफिट हो जा रहा है, तो एक्चुअल रिटर्न हमको नहीं मिल पाता है। तो जहाँ पे भी डिफरेंट स्टॉक इन्वॉल्व है, डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट है और उसका प्रपोर्शन अलग अलग है, आपने सब में अलग अलग परसेंटेज में इन्वेस्ट किया, देन आपको उसका वेटेड एवरेज लेना पड़ेगा। बट अगर आप इक्वली इन्वेस्ट किया हो, सपोज यहाँ पे मैंने 1:1:1 में इन्वेस्ट किया होता, देन आप लोग सिंपल एवरेज ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा।
समझ रहे हो? तो जब डिफरेंट वेट्स एलोकेट हुई है डिफरेंट स्टॉक को, तो आप लोग पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या लेंगे? वेटेड एवरेज लेंगे। क्लियर हुआ? पोर्टफोलियो का रिटर्न क्यों वेटेड एवरेज होता है, ठीक है? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सिंपल एवरेज शुड नॉट बी यूज्ड टू कैलकुलेट द रिटर्न ऑफ ए पोर्टफोलियो बट डिफरेंट स्टॉक हैव डिफरेंट वेट। जहाँ पे डिफरेंट वेट है वहाँ पे हम लोग सिंपल एवरेज यूज नहीं कर सकते, बट यस ऑफ कोर्स अगर सेम वेट है तब आप लोग सिंपल एवरेज ले सकते हो, ठीक है? रिटर्न ऑफ ए पोर्टफोलियो समझ में आया, हम लोग वेटेड एवरेज क्यों लेंगे? तो सिंपल क्या करेंगे, अगर दो स्टॉक है एक्स एंड वाई, आपको दोनों की वेट दे दी गई है, आपको दोनों की रिटर्न दे दी गई है, आप लोग क्या करेंगे? वेट इंटू रिटर्न करेंगे, ओके, दिस इंटू दिस, देन इसका आप लोग समेशन निकालेंगे। दिस इज द रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, समेशन ऑफ वेट इंटू रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक। समझ में आया? क्लियर हुआ? एकदम सिंपल है। इसके बाद आइए रिस्क ऑफ ए पोर्टफोलियो कैसे कैलकुलेट होता है। रिस्क ऑफ ए पोर्टफोलियो सिग्मा पी, ठीक है? देखो हम लोग रिटर्न ऑफ ए पोर्टफोलियो को किससे डिनोट किए? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, ERP से, ठीक है? तो रिस्क ऑफ ए पोर्टफोलियो क्या होगा? सिग्मा पी, ठीक है? पोर्टफोलियो का रिस्क, समझ रहे हो? देखो नोटेशन में कंफ्यूज नहीं होना, ओके? अब आप बोल सकते हो मैम जब हम लोग पोर्टफोलियो का रिटर्न निकाल रहे हैं तो स्टॉक का वेटेड एवरेज रिटर्न ले रहे हैं, तो हम लोग पोर्टफोलियो का रिस्क को भी स्टॉक का वेटेड एवरेज रिस्क ले लेते हैं, ले सकते हैं क्या हम लोग? ऐसे नहीं बेटा, हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है? वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक इज इक्वल टू रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, ये तो 100%, ठीक है? मैंने बता भी दिया, प्रूव भी कर दिया। कैन वी से वेटेड एवरेज रिस्क ऑफ द इंडिविजुअल स्टॉक इज इक्वल टू रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो? नो, वी कैन नेवर से दैट, बिकॉज हम लोग जो पोर्टफोलियो पढ़ रहे हैं उसका थीम ही तो यही है बेटा कि अगर आप डिफरेंट स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको रिटर्न तो वेटेड एवरेज ही मिलेगा, बट आपका जो रिस्क है वो वेटेड एवरेज से थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते थे? बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, राइट? और ये क्यों होता था? बिकॉज देयर इज ए कोरिलेशन बिटवीन द स्टॉक, और कोरिलेशन जितना कम होगा रिस्क उतना ज़्यादा घटेगा, कोरिलेशन जितना मजबूत होगा रिस्क उतना नहीं घटेगा। ये सब मैंने अर्लियर वीडियोस में आप लोग को क्लियर करा दिया है, राइट? तो अब जब हम रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो का वेटेड एवरेज तो लेंगे, बट उसमें क्या करेंगे? हम लोग दोनों स्टॉक के बीच में जो कोरिलेशन है उसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे। बट ऑफ कोर्स अगर दोनों स्टॉक के बीच में कोरिलेशन नहीं है, ठीक है, या फिर कोरिलेशन परफेक्टली पॉजिटिव है, दैट इज 1 है, तो वहाँ पे भी कोई रिस्क रिडक्शन नहीं है, तो वहाँ पे आप लोग वेटेड एवरेज ले सकते हो, ठीक है? आइए फॉर्मूला पे देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है बिकॉज देयर इज ए कोरिलेशन बिटवीन टू स्टॉक, हम लोग वेटेड एवरेज क्यों नहीं ले सकते, ये इसका क्लैरिफिकेशन है, ठीक है? बिकॉज देयर इज ए कोरिलेशन बिटवीन टू स्टॉक ड्यू टू विच रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो रिड्यूसेस, बट ये सिर्फ द कोरिलेशन बिटवीन टू स्टॉक इज 1। अगर दोनों के बीच में कोरिलेशन कहाँ से कहाँ तक? +1 से -1 के अंदर रहता है। अगर +1 है तो क्या परफेक्टली पॉजिटिव, जहाँ पे कोई भी रिस्क रिडक्शन नहीं होता है, बिकॉज दोनों ही स्टॉक क्या सेम डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, सब मैंने पहले बता दिया है, ठीक है? परफेक्टली पॉजिटिव है, देन देयर विल बी नो रिस्क रिडक्शन, इन दैट केस यू कैन टेक वेटेड एवरेज ऑफ द रिस्क। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब आइए फॉर्मूला पे, देखो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, अगर आप चाहते हैं तो मैं उसको फिर डिराइव कर दूंगी। इफ R इज इक्वल टू 1 दैट इज कोरिलेशन, कोरिलेशन अगर 1 है तो हम लोग क्या लेंगे? वेटेड एवरेज लेंगे, ठीक है? इसको मैंने लिखा है, इसको मैं आप लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ सो दैट आपको कुछ बड़ा अजूबा ना लगे ये, ठीक है? देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, सपोज A और B दो स्टॉक है, ठीक है? एंड इसका वेट क्या होगा? वेट A एंड वेट B, राइट? इसका रिस्क क्या होगा? रिस्क A एंड रिस्क B, समझ रहे हो? तो अगर मैं पोर्टफोलियो का रिस्क निकालूं वेटेड एवरेज के बेसिस पे, सपोज R इज इक्वल टू 1 है, R इज इक्वल टू 1 हम लोग देख रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द टू, और परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द टू, जहाँ पे रिस्क रिडक्शन होगा ही नहीं, तो यहाँ पे कोरिलेशन का कोई मतलब ही नहीं। जब रिस्क निकाल रहे हैं तो कोरिलेशन कुछ इम्पैक्ट ही नहीं करेगा, राइट? क्या करेंगे हम लोग? वेट A इंटू रिस्क A, ठीक है? वेट इंटू रिस्क ऐसे तो कर रहे थे, वेट इंटू रिटर्न, तो वेट इंटू रिस्क प्लस वेट B इंटू रिस्क B, वेट इंटू रिस्क ये निकालते थे, ये निकालते थे, दोनों का समेशन करते थे, दैट इज द रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो हो रहा था। अब रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो भी वैसे कर सकते हैं, ठीक है? वेट इंटू रिस्क प्लस वेट इंटू रिस्क, ठीक है? बट क्योंकि आप लोग को मैंने जब वेरिएंस कैलकुलेशन करना सिखाया था तब बताया था वहाँ पे प्लस माइनस का प्रॉब्लम आता है, राइट?
तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं स्क्वायर अप करना चाहती हूँ, बट इसको स्क्वायर अप करूँगी तो इसको भी स्क्वायर अप करना पड़ेगा, बट मुझे तो सिग्मा पी ही चाहिए, राइट। तो सिग्मा पी को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, इसका आप लोग स्क्वायर अप कर दीजिए, ठीक है, वेट ए इंटू सिग्मा ए, वेट बी इंटू सिग्मा बी का स्क्वायर अप कर दीजिए, देन इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, राइट। नाउ यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मूला में डाल सकते हो, क्या हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू राइट। इज इट क्लियर, समझ रहे हो। तो यही फॉर्मूला आपको डायरेक्ट सिग्मा पी में दिया गया है पोर्टफोलियो का रिस्क में, दैट इज वेट स्क्वायर सिग्मा ए का स्क्वायर प्लस वेट बी का स्क्वायर सिग्मा बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट ए इंटू वेट बी इंटू सिग्मा ए इंटू सिग्मा बी का स्क्वायर रूट। क्लियर हुआ, यही फॉर्मूला आपको दिया गया है गाइस। देखिए, इफ r इज इक्वल टू 1, अगर दोनों के बीच में कोरिलेशन 1 है स्टॉक के बीच में, तो पोर्टफोलियो का रिस्क क्या होगा, वेट ए का स्क्वायर सिग्मा ए का स्क्वायर प्लस वेट बी का स्क्वायर सिग्मा बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट ए इंटू वेट बी इंटू सिग्मा ए इंटू सिग्मा बी। बट अगर दोनों के बीच में कोरिलेशन है, दैट इज इफ r इज इक्वल टू लेस देन 1, -1 से +1 के बीच में रह सकते हैं, +1 होने से कोई कोरिलेशन नहीं है, वहाँ पे रिस्क रिडक्शन नहीं होगा। इससे अगर कम कुछ भी है, 1 से कम अगर कुछ भी है अप टू -1 तक, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों के बीच में क्या है, ये दोनों स्टॉक के बीच में इनके रिस्क रिडक्शन होगा किससे, r से, राइट। तो आप यहाँ पे सिंपली r मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। जहाँ पे r लेस देन 1 होगा, सिग्मा p इज इक्वल टू वेट ए का स्क्वायर सिग्मा ए का स्क्वायर प्लस वेट बी का स्क्वायर सिग्मा बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट ए इंटू वेट बी इंटू आर इंटू एस डी इंटू एस डी। एस डी है ए का एस डी, बी का एस डी, रिस्क ऑफ ए रिस्क ऑफ बी। क्लियर है। अब इसको आप लोग याद कैसे करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं आपके लिए एक छोटा सा अच्छा चीज़ लेके आई हूँ। देखिए आप लोग कैसे इसको याद करेंगे, अगर मेरे हिसाब से करना चाहते हैं जैसे मैंने फाइनल्स में याद किया था। रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस। अब सिग्मा ए इज द रिस्क ऑफ ए स्टॉक, उसका स्क्वायर मतलब क्या, वेरियंस, समझ रहे हो। तो वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस 2 इंटू वेट इंटू कोवेरियंस। बिकॉज जब आर इंटू एस डी हो गया, इसको हम कोवेरियंस भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग कोरिलेशन क्या निकाल रहे थे, कोरिलेशन इज इक्वल टू कोव एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स सिग्मा वाई कर रहे थे ना, कोव एक्स वाई डिवाइडेड बाय दोनों का एस डी कर रहे थे ना। तो अब अगर यहाँ पे आर इंटू एस डी है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोवेरियंस भी तो बोल सकते हैं, समझ रहे हो। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस 2 इंटू वेट इंटू कोवेरियंस। कोवेरियंस इज नथिंग बट आर इंटू एस डी। समझ रहे हो, मेरे साथ फिर से बोलिए। पोर्टफोलियो का रिस्क का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा पी इज इक्वल टू व्हेन आर इज लेस देन 1। ऑफकोर्स 90% केसेस वैसे ही रहेंगे, तो क्या होगा, वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस 2 इंटू वेट इंटू कोवेरियंस। समझ रहे हो, फिर से बोलिए, वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस 2 इंटू वेट इंटू कोवेरियंस। क्लियर हो गया फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। तो पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या होगा, पोर्टफोलियो का रिटर्न होगा वेटेड एवरेज, एंड पोर्टफोलियो का रिस्क क्या होगा, वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस 2 इंटू वेट इंटू कोवेरियंस। समझ रहे हो, क्लियर हुआ। अब जब समझ ही गए हैं हम लोग पोर्टफोलियो का रिस्क एंड रिटर्न, तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व ना करें, मज़ा नहीं आएगा ना, ठीक है। तो आइए स्टडी मेट पे हम लोग कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इजी बेसिस पे, सो दैट आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ ठीक है ऐसे हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ओके गाइस, आइए इलस्ट्रेशन नंबर 34 पे, सिक्योरिटी ए हैज एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 20% एंड ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 30%। ओके, सिक्योरिटी ए दिया है, इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न, क्वेश्चन रीड कर ले हम लोग, एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया है 20% एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 30%। एक्चुअली गाइस देखो यहीं पे गलत है,
स्टैंडर्ड डिवीजन कभी भी परसेंटेज में नहीं होता, ये एब्सोल्यूट टर्म है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ही गलत देता है, परसेंट नहीं होना चाहिए, बट दिया है तो हम लोग परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेशन करें क्योंकि मार्क आपको वैसे ही मिलेगा। सिक्योरिटी बी हैज़ एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 20%, बी को कितना मिल रहा है रिटर्न 26% एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 60%। इफ द कोरिलेशन बिटवीन आर ए बी, ए और बी का कोरिलेशन कितना है 0.5, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो को क्या मांगा है ERP, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, एंड सिग्मा पी, रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, comprising of 40% of security A and 60% of security B। आपको यहाँ पे वेट दे दिया है कितना 40% एंड 60%। क्लियर हुआ? ठीक है, ये क्वेश्चन बोला है सिंपल, हम लोग क्या करेंगे इसका पोर्टफोलियो का रिटर्न एंड रिस्क कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, देखिए सोल्यूशन पे स्टॉक ए है, स्टॉक बी है, आपको रिटर्न दे दी गई है इंडिविजुअल स्टॉक की 20% एंड 26%, वेट आपको दिया गया है 0.4, 0.6। रिटर्न आप लोग निकाल सकते हैं, क्या होता है गाइस, वेटेड एवरेज, वेट इंटू एक्सपेक्टेड रिटर्न, राइट। 20 इंटू 0.4 कितना होगा 8, 26 इंटू 0.6 कितना होता है कीजिए, 26 इंटू 0.6 15.6, 15.6 प्लस 8 कितना 23.6। सो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू 23.6%। क्लियर हुआ? सिंपल है। इसके बाद देखिए हम लोग क्या कैलकुलेशन करेंगे, सिग्मा पी, राइट। इसका फॉर्मूला क्या था, वेट स्क्वायर, देखो सिक्योरिटी ए है इसलिए मैंने ए लिया, एक्स होता है एक्स लेती, जी होता है जी लेती, सी होता है सी लेती, जो भी सिक्योरिटी का नेम होगा वो लेंगे। पहला सिक्योरिटी का वेट स्क्वायर इंटू वेरिएंस प्लस दूसरा सिक्योरिटी का वेट स्क्वायर इंटू वेरिएंस, वेट स्क्वायर इंटू वेरिएंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरिएंस प्लस 2 इंटू वेट इंटू वेट, वेट ए वेट बी इंटू कोवेरियंस, मतलब क्या आर इंटू एस डी इंटू एस डी, आर इंटू एस डी इंटू एस डी का स्क्वायर रूट। समझ गया? फॉर्मूला में कुछ दिक्कत हुआ? वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस 2 इंटू वेट इंटू कोवेरियंस, कोवेरियंस इज नथिंग बट आर इंटू एस डी, राइट। इसका वेट कितना था 0.4 का स्क्वायर प्लस सिग्मा ए, रिस्क कितना था यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ आप लोग का रिस्क, इसका रिस्क था 30% दैट इज 0.3, इसका रिस्क था 60% 0.6। एक्चुअली एब्सोल्यूट टर्म होता है, अगर 30% नहीं बोलता 30 बोलता तो हम लोग यहाँ पे 30 लेते, 0.3 नहीं करते, क्योंकि परसेंट बोला इसीलिए मैंने 0.3 करना पड़ा, बट एक्चुअली नहीं करना चाहिए। ठीक है, वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस क्या होगा 0.3 का स्क्वायर प्लस इसका वेट कितना है 0.6, 0.6 का स्क्वायर प्लस रिस्क कितना है 0.6 का स्क्वायर, वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस, सॉरी वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस 2 इंटू वेट कितना है 0.4 इंटू 0.6, 2 इंटू वेट इंटू कोवेरियंस, आर कितना है, आर है 0.5 इंटू एस डी कितना है 0.3 और एक एस डी कितना है 0.6, एस डी इंटू एस डी का स्क्वायर रूट। समझ रहे हो? वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस 0.4 का स्क्वायर कितना होगा 0.16 इंटू 0.3 का स्क्वायर 0.09 प्लस 0.6 का स्क्वायर कितना 0.36 इंटू 0.36। समझ रहे हो कैसे कैलकुलेशन हो रहा है? वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस इसका तो हम निकाल ही सकते हैं डायरेक्ट, 2 इंटू वेट इंटू कोवेरियंस निकालो, 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6 इंटू 0.5 इंटू 0.3 इंटू 0.6, 0.0432 इसका स्क्वायर रूट।
समझ रहे हो। 0.16 इंटू 0.09 कीजिए, 0.0144 प्लस 0.36 इंटू 0.36 0.1296 प्लस 0.0432, इसका स्क्वायर रूट कीजिए। 0.0144 प्लस 0.1296 प्लस 0.0432 इज इक्वल टू 0.1872, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0.432726 आ रहा है। ठीक है, दिस इज द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो का आंसर। क्लियर हुआ गाइस। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने बस ले लिया कि रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो कैसे कैलकुलेशन होता है। अगली वीडियो में हम लोग कुछ एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, देन हम लोग ऐसे धीरे धीरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि पोर्टफोलियो का रिस्क एंड रिटर्न कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब देखो, हम लोगों ने जो इतना पढ़ा था ना, उसका थीम ये था कि अभी आप लोग को क्वेश्चन में ये तो कि आपको रिस्क, रिटर्न, वेट सब दे दिया एंड बोला कि पोर्टफोलियो का रिस्क एंड रिटर्न कैलकुलेट करो। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, 1-2 मार्क का जो आपको प्रॉब्लम देता है उसमें वो दे देगा रिस्क एंड रिटर्न कैलकुलेट कीजिए। बट आगे के क्वेश्चंस में आपको क्या दे सकता है, हो सकता है आपको कोरिलेशन कैलकुलेशन करना पड़े, हो सकता है आप लोग को रिस्क कैलकुलेशन करना पड़े, हो सकता है आप लोग को इंडिविजुअल स्टॉक का रिटर्न कैलकुलेशन करना पड़े यहाँ पे। ठीक है, ये वाला रिटर्न आपको कैलकुलेशन करना पड़े, उसके बाद आपको देखिए पोर्टफोलियो का रिस्क एंड रिटर्न। तो इसीलिए पहले मैंने आपको अर्लियर वीडियोस में बता दिया कि स्टॉक का रिटर्न कैसे कैलकुलेशन होगा, दोनों के बीच में कोरिलेशन कैसे कैलकुलेशन होगा, कोवेरियंस कैसे कैलकुलेशन होगा। अभी समझ रहे हो मैंने पहले ये सब क्यों सिखाया, क्योंकि अभी आपको इतना डेटा दे के निकालना तो कोई भी निकाल देगा ना, निकालना तो आपको पोर्टफोलियो का रिस्क एंड रिटर्न ही है, बट इससे पहले आप लोग को और बहुत कुछ निकालना पड़ सकता है। ठीक है, इसीलिए मैंने अर्लियर वीडियोस आपको देखने के लिए पहले रिकमेंड किया है। पहले आप लोग वो वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद आप आगे की वीडियो देखेंगे। मेरे साथ चलिए सो दैट आप लोग को ईजी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज इट फॉर द वीडियो एंड थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे वीडियोस को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर, इतना कमेंट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, फॉर्मूला डेरिवेशन आपको कैसा लगा पर्टिकुलरली मुझे बताइएगा, एंड आपको फॉर्मूला याद हुआ या नहीं ये मुझे प्लीज़ बताइएगा। मुझे अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट्स पढ़ के, हालांकि मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ सबको, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ के गाइस। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।